तो ये वो लोग होते हैं जिनको असल जिंदगी में अटेंशन नहीं मिलती। वो राइट विंगर, सैडिस्ट, फ्रस्ट्रेटेड, लोनली और जिंदगी में फेल्ड लोग वहां से आपको थ्रेट देंगे, गाली देंगे, आप रिएक्ट करेंगे, वो बैठ के मजे लेंगे। आपके कलर, आपका रिलीजन, आपकी कास्ट, आपका जेंडर, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपका बॉडी, अगर आप ट्रोल हो रहे हैं अपने व्यूज की वजह से, अपने ओपिनियन की वजह से, तो इसका एक मतलब तो तय है कि आपका व्यू, आपका ओपिनियन सही है। एक लड़की यूपी की जिसने 55 लाख बच्चों में टॉप किया, लेकिन इन ट्रोल्स ने उसको ट्रोल कर दिया। वजह क्या थी दोस्तों? सोशल मीडिया पे तो आजकल सभी हैं, आप भी होंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कुछ आप कमेंट डालते होंगे उस पर, कोई फोटोग्राफ डाली, कोई खुशी, कोई गम शेयर किया, लोगों ने पसंद किया। रात को आपने कोई फोटोग्राफ डाली, सुबह उठ के आपने देखने के लिए मोबाइल खोला कि देखो कितने कमेंट्स आए, क्या आया है। बहुत बढ़िया कमेंट आए हैं, सब कुछ है। और साथ ही आप देख के शौक हो जाते हैं कि जब आप पाते हैं कि कुछ गंदी भद्दी गालियां, कुछ थ्रेट भी आए हुए हैं। ट्रोल्स की एंट्री हो चुकी है आपके प्रोफाइल पे। जब भी आप कुछ पोस्ट करते हैं ना, खासतौर से कोई अपनी ओपिनियन, तो दो कैटेगरी के लोग जो है उस पर रिएक्शन देते हैं। एक तो वो जो आपके ओपिनियन से सहमति रखते हैं, कहते हैं गुड, बहुत बढ़िया है। कुछ वो है जो कहते हैं कि यार ये बात आपकी कुछ हजम नहीं हुई है, ऐसे नहीं है, वैसे है, अपना डाइसेंट शो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तीसरी कैटेगरी भी है, अब्यूजिव कैटेगरी, गाली देने वाली, डराने वाली, धमकाने वाली, जिनको नहीं पता सही गलत क्या है, उनके पास शब्द भी नहीं है अपनी बात करने के लिए, सिर्फ है तो है वो है गालियां। इनको कहते हैं दोस्तों ट्रोल्स। आज हम ट्रोल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने भी रिसेंटली अपनी एक पोस्ट पर, मतलब रील थी एक, उस पर एक ट्रोल जो है वो फेस किया, लेकिन मैंने उसको एंजॉय किया। कभी कभी ट्रोल होना भी अच्छी बात है। वो अच्छा क्यों और कैसे उसको एंजॉय करेंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ कानून की जानकारी भी दूंगा। पहले तो हम बात कर लें ट्रोल्स है क्या और ये ट्रोलिंग करते क्यों है। ट्रोलिंग करते क्यों, इससे पहले हम देख लें कि टाइप्स ऑफ ट्रोल क्या है, क्या कैटेगरी है ट्रोल्स की। इससे ही काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि ट्रोलिंग आखिर लोग करते क्यों है, क्यों इतने वेले बैठे हैं कि उठा के लोगों को गालियां देते रहे। मैं दोस्तों उनको ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी है उनकी जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार समझते हैं, उनको आप ज्ञानी ट्रोल कह सकते हैं, जिनको लगता है कि जो मुझे पता है वो सही है। अगर आप उनसे कोई बात करेंगे, आप कुछ भी बात आप करेंगे, चाहे वो कितनी भी सही हो, वो आपकी बात को काट के अपनी बात रखेंगे, और चाहे वही बात रखेंगे जो जो आपने की है। लेकिन उनको दिक्कत इस बात से होती है कि ये जो सही बात थी तो मुझे पता थी, किसी और ने कैसे कह दी। ऐसे लोग आमतौर पर अपने आपको अपने आसपास भी दिख जाते हैं, फिजिकली भी दिख जाते हैं, और ऑनलाइन तो इनकी भरमार है। ये अपने आप को, क्योंकि कोई इनको पूछता नहीं है जिंदगी में, तो अपने आप को सही साबित करने के लिए ऑनलाइन जो है अपनी प्रेजेंस को वो दिखाते हैं। दूसरी कैटेगरी है पॉलिटिकल ट्रोल्स की, जिनको लगता है कि मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी ही सही है, बाकी सब गलत है। इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी के बारे में जैसे ही आपने कुछ कहा, ये गाली गलौज लेके शुरू हो जाएंगे। तीसरी कैटेगरी है हेट ट्रोल्स की, जिनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है। इनको और कोई मतलब नहीं है, इन्होंने गालियां निकालनी है, नफरत फैलानी है। इनके अंदर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसको ये वेंट आउट करते हैं ऑनलाइन गाली गलौज करके। चौथी कैटेगरी है फेक आईडी वाले ट्रोल्स की। इनके साथ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मामला होता है। ये वो लोग होते हैं जो असल जिंदगी में छुप के, थोड़े दब्बू किस्म के होते हैं, और ऑनलाइन भी छुप के रहना चाहते हैं, और सूडो नेम से प्रोफाइल बनाकर लोगों की प्रोफाइल में ताक झांक करना, उनको उकसाना, गालियां देनी, ये सब वो काम करते हैं। जो असल जिंदगी में कम्युनिकेट नहीं कर पाते लोगों से, वो ऑनलाइन आकर अपना गुस्सा जो है वहां जाहिर करते हैं। पांचवी कैटेगरी, लास्ट, जो मेरी तरफ से लास्ट है, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लास्ट है लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है, वो है पेड ट्रोल्स की, जो पर ट्वीट पैसे लेते हैं, पर कमेंट पैसे लेते हैं, पर गाली पैसे लेते हैं। इनकी ट्रोल आर्मी है बकायदा, आईटी सेल जिनको बोलते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी इनका खास तौर से इस्तेमाल करती है। प्रोफेशनल होते हैं, इनको पैसे से मतलब है, इनको और किसी बात से मतलब नहीं है। अब आगे चलते हैं, ट्रोलिंग करते क्यों है, ये बड़ा सवाल है। इसमें दोस्तों मुझे लगता है साइकोलॉजिकल मामला ज्यादा है। जो पेड ट्रोल है ना, उनको छोड़ दो, उनको तो पैसे से मतलब है, वो तो प्रोफेशनल है, पैसे मिलेंगे, ट्रोलिंग करेंगे, काम खत्म है। जो दूसरी कैटेगरी की जो है लोग, जो बाकी जो इनके अलावा है, उनका साइकोलॉजिकल मामला है, और कहीं ना कहीं इनको ना अटेंशन चाहिए। ये वो लोग होते हैं जिनको कोई जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं दे रहा होता, इनको लगता है कि मुझे सब इग्नोर करते हैं, मुझे कोई वैल्यू नहीं देता है, मैं किसी को दिखता तक नहीं हूं। लेकिन ऑनलाइन ये अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, अपनी टिप्पणी, अपने कमेंट के जरिए अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि देखो, मुझे कैसे भी इग्नोर कर लो, लेकिन अब अपनी प्रेजेंस में आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा। उनके लिए मतलब ये गेम की तरह है। वो देखते हैं कि मैं आज कितना किसको नाराज करूं, कितना किसको अनॉय करूं, एंग्री करूं, अपसेट करूं, कंफ्यूज करूं। अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखाना चाहते हैं, ये इनसे उनको खुशी मिलती है। जैसे कॉमेडियन होते हैं ना, कॉमेडियन का काम होता है हंसाना, और जब उनकी बात पे कोई हंसता है तो उनको अच्छा लगता है, वो आर्टिस्ट है, उसका वो आर्ट है। कंपैरिजन गलत है वैसे, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो ऐसे ही इनके अंदर भी एक होता है कि मैं कुछ करूं
तो लोग रिएक्ट करें, नाराज हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो चाहे, तो इनको लगता है कि मेरी वैल्यू कुछ है, मेरी कोई प्रेजेंस है, मैंने कुछ किया, लोगों ने तवज्जो दी, मैंने गाली दी, लोगों ने रिएक्ट किया। तो ये वो लोग होते हैं जिनको असल जिंदगी में अटेंशन नहीं मिलती है। तो ये अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऑनलाइन गाली गलौज जो है, थ्रेट, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। दूसरा कारण है पावर फीलिंग का, पावरफुल फील करना। तो जैसे कुछ लोग जिंदगी, असल जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो ऑनलाइन आएंगे और वहां पर लोगों को डराएंगे। जो असल जिंदगी में डर के रहते हैं, कमजोर फील करते हैं, अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं, वो ऑनलाइन आकर डराते हैं। तो वो अपनी लाइफ में एक एंगेजमेंट और कनेक्शन फील करना चाहते हैं लोगों से, लेकिन डराकर एक सुपीरियरिटी फील वो करते हैं अपने आप में। और ऑनलाइन एनोनिमिटी की वजह से उनको एक पावर मिलती है, उनको पता है कि मैं फेक प्रोफाइल बनाऊंगा, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, कोई मेरा कुछ कर नहीं पाएगा। वो वहां से आपको थ्रेट देंगे, गाली देंगे, आप रिएक्ट करेंगे, वो बैठ के मजे लेंगे। उनको अपनी वैल्यू, अपनी एक पावरफुल जो है फीलिंग आती है कि वी हैव पावर टू एंगेज समवन एंड पावर टू अनॉय समवन, ऐसे उनको फीलिंग आती होगी जरूर। एक कारण हो सकता है ग्रुप मेंटालिटी का, जिसको ट्राइबलिज्म भी कहते हैं हम, कि इनको लगता है कि मेरी पार्टी, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा राष्ट्र और मेरा जेंडर, ये सब सही है, बाकी सब गलत है। ये ग्रुप मेंटालिटी की बात है। ज्यादातर ये लोग आपको राइट विंगर मिलेंगे, राइट विंग वाले जो लोग होते हैं ना, कि बस मेरी पार्टी, मेरा धर्म, मेरी कास्ट, अपर कास्ट, मेरा राष्ट्र, मेरा जेंडर। तो ये हमेशा दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनको गालियां देनी, माइनॉरिटीज को गालियां देनी, SC ST को गालियां देनी, फीमेल को गालियां देनी, ये सब इनका काम रहता है। और इनको कोई मुद्दा नहीं चाहिए, ये किसी भी इशू को लेकर आपको ट्रोल कर सकते हैं। आप सोचो कि मैं कोई ऐसी बात ना कहूं जिससे ट्रोल हो जाऊं, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। आपके कलर, आपका रिलीजन, आपकी कास्ट, आपका जेंडर, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपका बॉडी लुक्स, कुछ भी इनके हाथ लगना चाहिए, ये आपको ट्रोल कर देंगे। और इन सब कैटेगरीज में अगर मैं मतलब सम अप करूं तो कुछ चीजें हैं जो कॉमन ट्रेड्स हैं जो सब में मिलेंगे। वो राइट विंगर, सैडिस्ट, फ्रस्ट्रेटेड, लोनली और जिंदगी में फेल्ड लोग, यही आपको ट्रोल्स मिलेंगे। और दोस्तों इसी वजह से मेरा ये मानना है कि ये एक सोशल प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी जो डेवलप ना कर पा रही है, डेवलपिंग ना हो सही ढंग से, अनएम्प्लॉयमेंट हो वहां पर, नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में हो, लोग अपनी परेशानियों को सॉल्व करने की बजाय बाबू के पास जा रहे हो, हाथ दिखा रहे हो, एस्ट्रोलॉजी में भटक रहे हो, तो वहां पर लोग जो है वो, उनका टेम्परामेंट ऐसा नहीं जनरेट हो पाता है। और ऐसे ही सोसाइटी में आपको ऐसे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो मानसिक विकार हैं, वो ज्यादा पनपते हैं लोगों में, खासतौर से यूथ में। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है जिंदगी में, इतनी परेशानियां, रोजगार नहीं है, सही ढंग से पढ़े नहीं है, घर वाले परेशान कर, मतलब घर वाले कहते हैं कि कुछ कर लो जिंदगी में, दोस्त नहीं है, शादी नहीं हो रही है, तो मानसिक विकार आने शुरू हो जाते हैं। और इस चीज को वो गाली गलौज के जरिए वेंट आउट करते हैं। असल जिंदगी में करेंगे तो पुलिस केस होगा, पिटाई होगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनको बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्टेबली वो अपना जो है भड़ास एक तरह से वो निकाल लेते हैं। अब आते हैं इम्पैक्ट पर, कि ट्रोलिंग का इम्पैक्ट क्या होता है। दोस्तों ट्रोलिंग को आप ये मत समझिए कोई इंडिविजुअल पर्सन कर दिया बात खत्म होगी। इसका आज की डेट में एक मासिव इम्पैक्ट है, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइज ढंग से होती है। पेड ट्रोल्स जो है उनकी पूरी, मतलब जो कहता है ना ट्रोल आर्मी, वो है, IT सेल है, ऑर्गेनाइज ढंग से होता है, बकायदा एक एजेंडा लेकर, कोई प्रोपेगेंडा लेकर ये चीजों को, लोगों की ओपिनियन को भी बदल सकते हैं। काफी कुछ जो है हमें देखने को मिला है पास्ट में। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं, स्नैपचैट का केस था एक, जिसमें स्नैपचैट के ओनर ने कुछ ऐसी बात कह दी थी कि हमारी जो ऐप है वो गरीब देशों के लिए नहीं है, तो लोगों ने उसको बॉयकॉट कर दिया। और जो ट्रोल किया खूब उसको, और ट्रोल थोड़े से मंदबुद्धि तो होते ही हैं। बॉयकॉट करना था स्नैपचैट का और उठा के बॉयकॉट कर दिया स्नैपडील का। आपको याद होगा, ये स्नैपचैट और स्नैपडील का फर्क ये लोग नहीं कर पाते हैं। स्नैपडील की अलग कहानी थी, उसका अलग किस्सा था। उनके ब्रांड एम्बेसडर थे आमिर खान। आमिर खान ने एक दिन कोई बात कह दी ऐसी कि क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है वो जो इंटॉलरेंस, तो उन्होंने कोई बात कह दी इंटॉलरेंस को लेकर, तो ये ट्रोल्स हैं उनके पीछे पड़ गए और स्नैपडील के पीछे पड़ गए। तो अल्टीमेटली स्नैपडील को आमिर खान से अपनी टाइज जो है वो ब्रेक करनी पड़ी। ऐसा मासिव सोशल इंपैक्ट ये लोग डाल देते हैं। इंडिविजुअल के ऊपर क्या देखो इसका इंपैक्ट होता है। एक लड़की यूपी की जिसने 55 लाख बच्चों में टॉप किया, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है, शाबाशी मिलनी चाहिए उस बच्चे को। लेकिन इन ट्रोल्स ने उसको ट्रोल कर दिया। वजह क्या थी, जब उसकी फोटोग्राफ जब शेयर की और ऑनलाइन
प्रोफाइल, उसकी जो प्रोफाइल है ऑनलाइन जब शेयर की, उसकी फोटोग्राफ की, देखो हमारा बच्चा जो है टॉप किया है, उसके चेहरे पर, बच्ची के चेहरे पर कुछ बाल थे, उसके फेशियल हेयर्स को लेकर लोगों ने उसको ट्रोल कर दिया। अब ये वही नौजवान होंगे जो खुद भी सही सही ढंग से नहीं पढ़ पाए, एक बच्ची जिसने टॉप किया है उसके लेवल तक तो पहुंच नहीं सकते हैं, उससे मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसको गालियां देके अपना काम चला लेते हैं। उज्जैन का एक 16 साल का लड़का, बिल्कुल यंग बच्चा ही कहेंगे, 16 साल का, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, वो वीडियो बनाता था मेकअप को लेकर, मेकअप आर्टिस्ट था, तो उसने एक अपना कोई रील वील डाल दी महिला के कपड़े पहनकर। ट्रोल्स ने उसको इतना ट्रोल किया, इतनी उसको गालियां दी, इतने उसको मतलब हेट भरे कमेंट दिए, उस 16 साल के बच्चे को अपनी जिंदगी को खत्म करना पड़ा। ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है ट्रोल्स किसी पे डाल सकते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो हमेशा इनके टारगेट पे रहती हैं। दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, आलिया भट्ट, आमिर खान, करीना कपूर, बहुत लंबी लिस्ट है, सबको ट्रोल करते हैं ये। और इनको छोड़ो, देश के टॉप ब्यूरोक्रेट विक्रम मिश्री, अभी आपने इनका नाम सुना होगा जो लोग नहीं जानते हैं, जब वो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे इंडो पाक का जो डिस्प्यूट था उसको लेकर, वो क्या कर रहे थे, वो जो सरकार का जो पक्ष है, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट थी, जो उनका पक्ष था गवर्नमेंट का, वही तो मीडिया के सामने रख रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। उनको भी ट्रोल कर दिया गया, और यहां तक कि उनकी बेटी जो एक बड़ी वकील है, उनकी प्रोफाइल से फोटोग्राफ निकालकर उनके बारे में भद्दी बातें। तो ये इतने गिर जाते हैं अपने स्टैंडर्ड को लेकर, अपने लेवल से इतने गिर जाते हैं कि ये कुछ नहीं देखते इनके सामने कौन है। किसी को ट्रोल करना होगा तो उसकी फैमिली के जो लोग हैं उनकी भी ऑनलाइन प्रोफाइल निकाल निकाल कर जो है वो उसको परेशान करना शुरू करते हैं। अल्टीमेटली क्या किया उन्होंने, अपनी प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया। तो ये एक इंडिविजुअल पर बहुत गहरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालते हैं, सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, और कई बार इतना ज्यादा अब्यूजिव और वायलेंट हो जाते हैं कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि उस बच्चे ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। और मेजोरिटी लोग सोशल प्रोफाइल जो है वो अपनी को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसको मैं एक तरह की ऑनलाइन लिंचिंग कहूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी गिनती में ये लोग ऐसे गाली गलौज करते हैं किसी के साथ, अल्टीमेटली उस इंसान को, उस लड़के को, उस लड़की को अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल जो है वो बंद करनी पड़ती है, अपने आप को सोशल मीडिया से खत्म कर देना पड़ता है। इसको ऑनलाइन लिंचिंग हम कह सकते हैं, ये मैंने टर्म दी है इसको। अब आप पूछेंगे ठीक है ये सब तो हो गया, इनसे लड़े कैसे, इनका मुकाबला कैसे करें, कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रोल्स से लड़ना है तो आपको ट्रोल्स के लेवल पे गिरना पड़ेगा, जो आप नहीं कर सकते, ना ही मैं कहूंगा आपको। इसका मतलब यह है कि ट्रोल्स से आप लड़ नहीं सकते हैं, आप उनको इग्नोर कीजिए। 3 स्टेप है उनसे मुकाबला करने के। पहला है उनको इग्नोर कीजिए। ट्रोल्स को चाहिए क्या? आपका रिएक्शन, आपकी अटेंशन। इसीलिए तो वो गाली दे रहे हैं, इसीलिए वो मतलब कुछ ना कुछ गलत कह रहे हैं आपको कि आप रिएक्ट करो। आप रिएक्ट मत करो, इग्नोर करो। वही कॉमेडियन वाला एग्जांपल, जो कॉमेडियन कॉमेडी कर रहा है लोगों को हंसाने के लिए, लोग हंसेंगे तो वो कॉमेडी करेगा, लोग नहीं हंसेंगे तो वो कॉमेडी चेंज करेगा या बंद कर देगा। ऐसे ही ये लोग ट्रोल्स हैं। हालांकि एग्जांपल आपस में कोई तालमेल नहीं है इनका, लेकिन समझाने के लिए है बस। ट्रोल्स का मेन मकसद होता है आपकी अटेंशन लेना, आपका रिएक्शन लेना। आप रिएक्ट करना बंद कर दो, उन पर अटेंशन देना बंद कर दो, काफी चांसेस है कि वो ट्रोल करना बंद कर दे। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग पीछे पड़ जाते हैं। आप एक जितना भी इग्नोर कर लो, वो आपको लगातार ट्रोल करते रहेंगे, कुछ ना कुछ गलत बोलते रहेंगे। कितना ही बंदा अपने ऊपर कंट्रोल कर, कितना ही रुकेगा वो। ऐसे में आप उनको ब्लॉक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि ये जो लोग हैं जो ऐसे गंदे कमेंट्स डाल रहे हैं, इनको रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें। लेकिन ये भी पूरी तरह इलाज नहीं है, ये फेक आईडी बनाकर फिर दोबारा आ जाते हैं। अल्टीमेटली आपको कानून का सहारा लेना पड़ सकता है। कंप्लेंट कीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर सेल है, वहां पर जाकर आप कंप्लेंट कीजिए। पुलिस कंप्लेंट का क्या प्रोसीजर है, पुलिस कंप्लेंट कैसे करनी है, पुलिस ना सुने तो क्या करना है, उसका मेरा अलग से वीडियो है, मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूं, लिंक भी नीचे डाल दूंगा, उसको आप अलग से देख लेते हैं। कानून क्या कहता है इसके बारे में, उसके बाद मैं वो बात करूंगा कि ट्रोल्स को आप इंजॉय कैसे करें, कैसे ट्रोल होना अच्छा भी हो सकता है, और मैंने कैसे एंजॉय किया वो बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कानून इसके बारे में क्या कहता है। देखो दोस्तों, ट्रोलिंग को लेकर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, अलग से कोई कानून नहीं है। तो जो हमारे जनरल लॉ है ना, जो क्रिमिनल लॉ है, वही इसको टैकल करता है, वही इसको हैंडल करता है। मतलब किसी ट्रोल की, किसी स्टेटमेंट की वजह से आपकी बदनामी हो रही है तो डेफेमेशन का लॉ है, 499 आईपीसी और अब 356 बीएनएस। उसकी किसी बात की वजह से, कमेंट की वजह से कोई आपको थ्रेट मिल रहा है, कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन आपके साथ हो रही है, थ्रेट धमका रहा है आपको, क्योंकि कई बार धमकी भरे भी ये देते हैं और कमेंट देते हैं। लड़कियों को तो खास तौर से बहुत गलत तरह की धमकियां देकर कमेंट करते हैं, तो उसके लिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन है 503 आईपीसी और अब 351 बीएनएस।
अगर कोई कमेंट ये धार्मिक दुष्भावना भड़काने के लिए करें, कम्युनल कमेंट्स करें, डिसहार्मनी फैलाएं समाज में, तो 153A IPC है। अब 196 BNS। जाति के ऊपर कमेंट करें तो SC ST एक्ट है उसे उसके लिए टैकल करने के लिए। किसी वुमेन के बारे में गंदे भद्दे बातें करें, ऑब्सिनिटी फैलाएं, वुमेन के अगेंस्ट बात करें, तो सेक्शन 67 है IT एक्ट का, IPC भी कवर करता है इसको। और अगर किसी वुमेन को ऑनलाइन ये मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं बार बार, हर प्रोफाइल में जाके कमेंट कोई बंदा डाल रहा है, इसको स्टॉकिंग बोलते हैं, ऑनलाइन स्टॉकिंग। इसके लिए 354D IPC है, 78 है अब नया कानून जो कि BNS है। तो ये कुछ कानून है जिनके तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। आपने इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं, आपने तो पुलिस में कंप्लेंट देनी है, बाकी पुलिस का काम जाने। अब दोस्तों आखिरी वाला जो हमारा पोर्शन था कि कंटेंट क्रिएटर जो है वो ट्रोल्स से कैसे मोटिवेट हों, या ट्रोलिंग हो गई या बढ़िया हो गया, अब तो इसके लिए आप सुन लीजिए और मुझे कैसे मजा आया। देखो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है ना और आपको ट्रोल किया गया आपके किसी कंटेंट की वजह से, तो आप समझ लीजिए कि आपका कंटेंट इंपैक्ट डाल रहा है। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आप कोई कंटेंट बनाएंगे ना, पहले तो उसको लाइक मिलेंगे, फिर उसको डिसलाइक मिलेंगे, मतलब वो लोग जो कहेंगे यार मजा नहीं आया, इतना ही है। जो तीसरी कैटेगरी है ना ट्रोल्स की, वो सबसे लास्ट में आती है। अगर आपका किसी कंटेंट के ऊपर ट्रोलिंग होनी शुरू हो गई है, इसका मतलब उसका एक वाइडर इंपैक्ट है, ज्यादातर लोगों तक वो पहुंच चुका है, और ये ट्रोल्स जो छुपे बैठे थे वो निकल कर आ गए हैं आपको गालियां वगैरह देने के लिए। तो अगर आप ट्रोल हो रहे हैं अपने व्यूज की वजह से, अपने ओपिनियन की वजह से, तो इसका एक मतलब तो तय है कि आपका व्यू, आपका ओपिनियन सही है। क्योंकि ये जो ट्रोल होते हैं ये सही बात को ही ट्रोल करते हैं, हर उस बंदे को ये ट्रोल करेंगे जो सही बात करेगा। आप कोई देश के भले की बात कर दो, है ना, गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन कर दो उनकी पॉलिसी को लेकर, ये ट्रोल कर देंगे। आप कम्युनल हार्मनी की बात कर दो, ये ट्रोल कर देंगे। आप वुमेन के राइट की बात कर दो, ये आपको ट्रोल कर देंगे। आप SC ST के बेनिफिट्स के लिए रिजर्वेशन के फेवर में कोई बात कर दो, ये आपको ट्रोल कर देंगे। तो जब आपके कोई ओपिनियन, आप कोई ऐसी ओपिनियन दे लें जिससे कम्युनल हार्मनी की बात हो, वुमेन राइट की बात हो, समाज में एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हो, तो ये आपको ट्रोल कर देंगे। तो अगर आप ट्रोल हो रहे हैं, इसका मतलब आपका मैसेज सही है, आप अच्छी बात कर रहे हैं, रुकिए मत। और मोटिवेट ऐसे होना कि ट्रोलिंग होनी शुरू होगी, इसका मतलब आपका कंटेंट इंपैक्ट डाल रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और चाहे तो ट्रोल भी कर सकते हैं।